हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड गैजेट की बड़ी अपडेट क्या है। एनआईएस डीएलएड गैजेट प्रकाशन से संबंधित जानकारी आपको देंगे नंदन बोहरा जी। जैसे कि आपको देखा, क्योंकि वहीं पर मेन फोकस उन्होंने नंदन बोहरा जी का है गैजेट प्रकाशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में से जो सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड हारता है वो गैजेट न प्रकाशन को लेकर हारता है। बाकी जो सारे विद्यार्थी जो एसएलपी दायर हो रही है उससे जो अपडेट आती है वो तो अच्छी खबर है, क्योंकि हमको हर तरह से कोशिश करना है कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को जीत मिले। लेकिन गजट से संबंधित सबसे ज़्यादा अगर कोई कोशिश कर रहा तो नंदन बोहरा जी हैं, क्योंकि जब एनआईए जो सुप्रीम कोर्ट से रंजन गोगोई जी के बेंच में जो सुना गया तो उसके बाद गजट नहीं प्रकाशन के कारण ही ये केस हारे देते हैं एनआईएस डीएलएड। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयास कौन कर रहा है? नंदन बोहरा जी। तो गजट प्रकाशन भी ज़रूरी है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड अगर वैलिड होगा तो गजट प्रकाशन से। चलिए हम आपको पहले सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं नंदन बोहरा जी, उसके बाद फिर हम डिटेल में बात करते हैं। सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आप लोगों के द्वारा बारंबार मुझे निवेदन किया जा रहा है कि राजपत्र का प्रकाशन कार्य कहां तक पहुंचा है और आप दिल्ली प्रस्थान कब कर रहे हैं। आप लोगों के निवेदन को स्वीकार करते हुए मैं जल्द ही दिल्ली के लिए प्रस्थान करने पर विचार कर रहा हूं और राजपत्र प्रकाशन के संदर्भ में जल्द ही सुखद परिणाम आप लोगों को समक्ष देखने को मिलेगा। और आज से पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष एनआईएस के प्रकरण को बहुत गर्मजोशी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने बात रखी जाएगी कि केवीएस और राज्यों के जो शिक्षक भर्तियों में एनआईएस डीएलएड को वंचित किया गया है, उस संदर्भ में आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई क्या किया जा रहा है। प्रशासनिक जो त्रुटियां हुई राजपत्र के प्रकाशन के संदर्भ में, उसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कृपया अवगत करवाएं और कितना समय आपके द्वारा लिया जाएगा। इस संदर्भ में पार्लियामेंट में प्रश्न उठाए जाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय से मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तीसरा बात, एनसीटी के उच्च अधिकारियों के समक्ष जो रिव्यू के विषय में चर्चा चल रही है उसको भी रखा जाएगा। एनसीटी के उच्च अधिकारियों को रिव्यू क्यों किया जाना है, एनसीटी के लिए अनिवार्य है, इस संदर्भ में भी वार्ता की जाएगी। आवश्यकता पड़ेगी जो उच्च राजनेताओं के माध्यम से पुनः इस विषय में भी दबाव डाला जाएगा, और जिसके लिए आप लोगों का आर्थिक सहयोग बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपने निवेदन भी किया था कि हम आर्थिक सहयोग करेंगे। आपके आर्थिक सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है और साथ ही यूट्यूबरों से भी निवेदन है कि आप इस संदर्भ में व्यक्तिगत मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी, जैसा कि आपने सुना कि देखिए गजट इसलिए ज़रूरी है कि अगर गजट प्रकाशित हो जाता तो जो आपको सुप्रीम कोर्ट से 18 मंथ की बात की जा रही वो कहीं ना कहीं 2 मंथ होगा, क्योंकि उसके साथ आप समझ सकते हैं 18 महीने का कोर्स और 6 माह का इंटर्नशिप, तो ये 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब आप गजट प्रकाशन हो जाएगा तो आप वैलिड, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से इसी बात से हारते हैं कि गजट प्रकाशित क्यों नहीं किया गया। अगर एनसीटी ने कोई संशोधन किया, 2 साल के कोर्स को 18 महीने में कराया, तो उसमें संशोधन में गजट क्यों नहीं जारी हुआ, इसलिए गजट प्रकाशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। इसलिए एनआईएस डीएलएड को धैर्य रखना है, क्योंकि आप हर तरह से पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी और गजट प्रकाशन से भी लेके। अब जो गजट प्रकाशन के लिए सभी लोग उन्होंने कहा है कि भाई सहयोग करें, जरूरी भी है, किसी बिना सहयोग के काम नहीं होगा। तो खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी के दिन से वो। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।